हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE यानी 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 मैथमेटिक्स का जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस बुक का सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो चुका था और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो चुका था, तो वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और अब हमारा है सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, हमें क्या बताना है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी हमें स्टेटमेंट भी देनी है और प्रूफ भी। तो स्टेटमेंट क्या होता है इसका, अगर कोई भी हमारा फंक्शन एफ(x) है वो कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल ए बी को इन दो तरीके से। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स लाइंग इन द ओपन इंटरवल ए बी सच डैट, यानी एक्स की एक ऐसी वैल्यू, एक्स की जगह हम सी रखेंगे तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिलेगी, सी रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इसे, और वो ओपन इंटरवल ए बी में होगी, यानी वो ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। तो हमारा इसका प्रूफ क्या है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन मान लिया φx डिफाइंड बाय fx इज φx इज इक्वल्स टू fx प्लस ax। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, वेयर a इज़ अ कॉन्स्टेंट सच डैट, एक कॉन्स्टेंट है और हमारा जो φa इज इक्वल्स टू φb आए, ऐसे पॉइंट पे लिया है हमने। ये फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइन करा है कि φa इज इक्वल्स टू φb पे ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने ये की जगह यानी x की जगह a रख दिया तो हमें φa मिल जाएगा fa प्लस a, और x की जगह b रख दिया तो φb मिल जाएगा fb प्लस ab। तो ये हमारे इक्वल है, जैसे कि हमने लिखा है सच डैट कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये a b की वैल्यू रख के ये निकाल लिया φa और φb। तो अब इसमें हम क्या निकालना है, fb माइनस fa, तो ये fa इधर चल जाएगा, ये इधर, तो ये हो गया, ये ab इधर जाएगा तो माइनस ab प्लस a और fb एज इट इज़, और इधर माइनस fa, तो ये हो गया माइनस ab प्लस a इज इक्वल्स टू fb माइनस fa। माइनस कॉमन ले लिया तो बचा, क्योंकि हमें b माइनस a चाहिए इसलिए हमने माइनस a कॉमन लिया, अपॉन में b माइनस a चाहिए, तो माइनस a हमने कॉमन ले लिया, माइनस a कॉमन लिया तो हमारा b माइनस a बचेगा, क्योंकि माइनस a इसमें से लिया तो b बचा और इसमें से माइनस a लिया तो माइनस का a बचा, और इस इक्वल्स टू क्या है हमारा fb माइनस fa। अब ये b माइनस a को भी अपॉन में पहुँचा दिया और माइनस साइन की भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू माइनस fb माइनस fa ओवर b माइनस a। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसे हमें लास्ट में पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हमें गिवन क्या था स्टेटमेंट में कि कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, कि फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और तो मैपिंग x से ax भी कंटिन्यूस होगी। हमारा फंक्शन φx क्या था, fx प्लस ax, तो हम ये भी कंटिन्यूस दिखाएंगे, ये भी कंटिन्यूस दिखाएंगे तो हमारा φx भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ये भी डिफरेंशियल दिखाएंगे, ये भी डिफरेंशियल दिखाएंगे तो ये भी डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे 3 स्टेटमेंट होते हैं, वो 3 कंडीशंस होती है रोल्स थ्योरम की, उसका यूज़ करके हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करेंगे। तो उसकी 3 कंडीशंस होती है, एक तो कंटिन्यूस हो, डिफरेंशियल हो, 2 तो ये सेम ही है, थर्ड वाली है कि उन दोनों की a और b पे वैल्यू सेम होनी चाहिए उस फंक्शन की, वो हमने शुरू में मान ही लिया है। तो देखो कैसे करा है, हमने लिखा है लैंग्वेज। इन फर्स्ट द फंक्शन f इज़ गिवन टू बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड द मैपिंग x से x इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर मानो आपके पास कोई भी x कर्व है, उसमें सारी जगह a से मल्टीप्लाई कर दी तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट रहेगा तो कंटिन्यूस ही। तो 1 से जो हमारा 1 इक्वेशन 5 का माना था हमने ये फंक्शन, तो इससे हमारा फाई भी कंटिन्यूस हो गया क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। सिमिलरली सेकंड में अगर फंक्शन एफ गिवन है डिफरेंशियल ओपन इंटरवल ए बी में, मैपिंग एक्स से एक्स भी डिफरेंशिएबल है, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो ए आ जाएगा, तो ये भी डिफरेंशिएबल है।
तो इक्वेशन 1 से फिर से ये भी डिफरेंशिएबल हुआ फाई, और हमने थर्ड ये चूज़ ही किया है फाई इज इक्वल्स टू फाई बी। ये रहा हमारा थर्ड, फाई इज इक्वल्स टू फाई बी। तो हमारी ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई होगी। देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम विच आर सेटिस्फाइड बाय फाई। तो फंक्शन फाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस देयर एग्जिस्ट at least one point say x is equals to c of the open interval a b such that phi dash c is equals to 0। इस वाली थ्योरम में लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में है c की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ओपन इंटरवल a में कि ये इसके इक्वल होगा f डैश c, और इसमें हमारा था कि f डैश c इज इक्वल्स टू 0 होता है, ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो f डैश c की जगह phi डैश आ गया क्योंकि phi सेटिस्फाई कर रहा है। तो phi डैश इज इक्वल्स टू c, phi डैश c इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये phi x इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम phi डैश x निकालेंगे, फिर x की जगह c रख देंगे तो phi डैश c आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन करा, phi x का डिफ्रेंशिएशन phi डैश x, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश x, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और ए कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज़। तो आगे हमारा फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस ए। एक्स की जगह सी रखा तो फाई डैश सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ डैश सी प्लस ए। बट फाई डैश सी हमारा थर्ड इक्वेशन से 0 है, तो फाई डैश सी वो 0 इज इक्वल्स टू फाई डैश सी प्लस ए। अब ये इधर चला गया तो माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी थी हमें एक तरह से। देखो, इसमें एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी थी, उसमें एफ डैश सी 0 है रोल्स थ्योरम में, इसमें एफ डैश सी की एक वैल्यू है, वही हमें निकाल के प्रूव कर देगी। तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू माइनस ए आ गया। ए की वैल्यू हमने पहले निकाल ही रखी है, तो ए की वैल्यू यहाँ रख दी क्वेश्चन 2 से, तो माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। दिस प्रूव्स द लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गया, इसका हमने स्टेटमेंट भी दे दिया। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मोस्टली केसेस में थी थ्योरम है इस चैप्टर में, उनमें से एक ना एक जरूर आती है, जैसे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रांजियस मीन वैल्यूज थ्योरम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट में है। तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ना, आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा इससे, 2 थ्योरम प्रिपेयर करने से मोस्टली। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस पेपर का। सो गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल icon. Stay tuned with Study and News Hub. See you in the next video. Bye bye guys.